नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता है कि बलोखरा किताब, जिसको आप द वंडरलैंड किताब भी कहते हैं, वहां से हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं उसका ये पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले 10 पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को जो है हम कवर कर चुके हैं। आज जो डिस्ट्रिक्ट कवर किया जाएगा उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो डिस्ट्रिक्ट सोलन एक बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर छोटी छोटी रियासतें जो था वो पहले के टाइम में हुआ करती थी। उन सभी के बारे में जानेंगे और डिस्ट्रिक्ट सोलन को जो है वो थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाला कोई भी आपका एग्जाम हो वहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर पीडीएफ अवेल करने के लिए सर्च करना @allexam31। थोड़ी कुछ टाइम में आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम पर। पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ मॉडर्न सोलन डिस्ट्रिक्ट। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जो है वो आधुनिक समय में जो सोलन है उसका हिस्सा नहीं है। मैंने आपको कहा कि सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग अलग रियासतों को मिलाकर जो है वो बना है। अब सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग अलग रियासतों को मिलाकर जब बना तो भज्जी भज्जी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। भज्जी जो है वो सोलन का पार्ट नहीं है। भज्जी डिस्ट्रिक्ट शिमला में आप कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये आता है। और इसके बाद अलावा हम बात करें मांगल की, तो मांगल ठाकुराइन कह लीजिए, भेजा ठाकुराइन कह लीजिए और नालागढ़ ठाकुराइन कह लीजिए। ये सारी जो है ये पार्ट थी कहाँ की? डिस्ट्रिक्ट सोलन की। तो डिस्ट्रिक्ट सोलन के ये पार्ट हुआ करते थे। भाजी जो था वो यहाँ का पार्ट नहीं था। अगर हम बात करें कि भाजी शिमला में पड़ता है तो उसकी स्थापना किसने की थी, बहुत बार पूछा गया है। राजा चारू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजा चारू ने इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी जो था वो सुन्नी में हुआ करती थी और प्रेजेंट टाइम में जो है वो भज्जी सुन्नी तहसील के अंतर्गत आता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके अंतिम शासक जो थे वो थे राणा रामचंद्र पाल। राणा रामचंद्र पाल इसके अंतिम शासक थे। ये ध्यान रखिएगा भज्जी के बारे में। और बाकी आने वाली रियासतें हम अभी आगे आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु फाउंडेड द हंडूर स्टेट। हंडूर आप कह लीजिए, हंडूर जो है वो नालागढ़ का प्राचीन नाम है। तो हंडूर स्टेट की स्थापना किसने की थी ये पूछते हैं। हंडूर की स्थापना राजा अजय चंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में कहा जाता है कि 1100 ईस्वी के आसपास, 1100 ईस्वी के आसपास जो था वो हंडूर की स्थापना की गई थी। हंडूर रियासत की स्थापना की गई थी। और कहते हैं कि ये रियासत जो है ये कहलूर से अलग होकर बनी थी। कहलूर के राजा कहाल चंद हुआ करते थे। कहाल चंद का बेटा था ये जिसने इस रियासत की स्थापना की थी। तो हंडूर रियासत जो है वो कहलूर रियासत की एक प्रशाखा मानी जाती है, एक पार्ट माना जाता है। इसीलिए तो ये भी ध्यान रखिएगा 1100 ईस्वी के आसपास इसकी जो था वो स्थापना की गई थी। प्रेजेंट टाइम में हंडूर का नाम है नालागढ़। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, आपने पीछे भी नोटिस किया होगा HPSSC के जो एग्जाम हुए हैं जहाँ पर टफ HPGK पूछी गई है, जहाँ पर हार्ड HPGK का लेवल किया गया है, तो हमारे जितने भी 10 पार्ट हैं वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेफिनेटली चंबा डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन्नौर से भी मिलते जुलते बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सोलन से भी जो है वो इसी तरह आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं? अगले क्वेश्चन में कहते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ हंडूर व्हेन तैमूर लंग अटैक्ड इंडिया। तो तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा बोला गया है जब भारत पर आक्रमण किया था इसने, तो उस टाइम हंडूर के शासक कौन हुआ करते थे? हंडूर के शासक उस टाइम कौन हुआ करते थे? उस टाइम हंडूर के शासक जो था वो हुआ करते थे राजा आलमचंद। राजा आलमचंद कह लीजिए। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये यहाँ के शासक हुआ करते थे। अब ये यहाँ के शासक हुआ करते थे। आफ्टर ऑल आपको पता होना चाहिए कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। 1398 में जो था, 1398 ईस्वी में जो था वो इसने भारत पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में ये क्वेश्चन मिलता जुलता बन सकता है आपसे कि कब भारत पर आक्रमण इसने किया था। और ये जो हंडूर के शासक हुआ करते थे राजा आलमचंद, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तैमूर लंग की जो था वो सहायता की थी यहाँ पर, जिसके बदले जो था वो तैमूर लंग ने इनको वादा किया था कि हम जो है आपकी रियासतों को जो है वो हानि नहीं पहुंचाएंगे। और हंडूर रियासत को हानि नहीं पहुंचाई गई थी इसके द्वारा। अब देखो, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आलमचंद ने जो था वो किस तरह से सहायता की थी तैमूर लंग की। तो आलमचंद ने जो था वो सहायता किस तरह से की थी? इसने कुछ खाद्य सामग्री जो था वो पेश कर दी, जिससे जो था वो तैमूर लंग बहुत प्रसन्न हुआ था। और इसने जो था वो निर्णय लिया था कि हंडूर रियासत जो है इसको कोई क्षति जो है वो नहीं पहुंचाई जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब बेसिक सी नॉलेज है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु एस्टेब्लाइज द सिटी ऑफ नालागढ़। नालागढ़ की जो सिटी है, नालागढ़ सिटी की बात की जा रही है, जो प्रेजेंट टाइम में नालागढ़ सिटी है, उसकी स्थापना जो था वो किसने की थी? प्रेजेंट टाइम में जो नालागढ़ सिटी है उसकी स्थापना की गई थी राजा विक्रम चंद के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कहा जाता है कि विक्रम चंद ने जो था वो नालागढ़ की स्थापना की थी और नालागढ़ को जो था वो हंडूर रियासत की राजधानी भी जो था वो उस टाइम बनाया गया था, ये कहा जाता है। इसका कार्यकाल माना जाता है, इसका कार्यकाल जो है 1421 से लेकर 1435 के बीच में जो था वो रहा था। बाकी इसके बारे में जो है ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, कुछ इतना ही याद रख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोलते हैं हु बिल्ड द रामगढ़ फोर्ट एंड मेड रामशहर हिज समर कैपिटल। तो रामगढ़ का किला किसने बनवाया था, पहला क्वेश्चन ये बना। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हंडूर की जो राजधानी थी वो रामशहर में किसने स्थापित की थी। ध्यान रखिए, रामगढ़ का किला किसने बनवाया था, ये राजा रामचंद्र के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी सही है। अभी तो आप बता देंगे एकदम से आसानी से, परंतु जब मिलते जुलते ऑप्शन पेपर में दिए जाएंगे तब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर हो सकता है। तो कन्फ्यूजन ही दूर करना है, इसीलिए जो है ये वीडियोस आपके लिए बार बार रिपीट कर कर जो है हम इन चीज़ों को कोशिश करते हैं कि बार बार दोहराई जाएं, ताकि आपका जो है वो रिविजन हो सके। तो आप जानिए कि रामचंद्र ने क्या किया था। और रामचंद्र ने जो था वो राम शहर की स्थापना भी करवाई थी, राम शहर की स्थापना करवाई थी। और यहाँ पर जो था वो अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो इसने बनवाई थी। कहा जाता है कि जिस टाइम रामचंद्र का कार्यकाल हुआ करता था, इनके 1526 के आसपास जो था वो क्या हुआ था, बाबर ने जो था वो दिल्ली पर अपना अधिकार बना लिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना भी उसने कर दी थी वहाँ पर। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था राजा रामचंद्र के कार्यकाल के दौरान, ये कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। ये जो रामचंद्र था, रामचंद्र का कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा। इसका कार्यकाल था 1522 से लेकर 1568 के बीच में, 68 के बीच में। तो 68 के बीच में था, बाबर तो आकर चला गया। बाबर के अलावा यहाँ पर जब अकबर हुआ था, अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। कहते हैं कि 1556 में 1556 में जो था वो दिल्ली ने क्या किया था, दिल्ली यानी कि मुगलों ने, उस टाइम के मुगलों ने क्या किया था, पहाड़ी रियासतों को अपने अधीन कर लिया था। पहाड़ी रियासतों में हिंदूर भी एक रियासत थी जिसको अपने अधीन जो था इन्होंने किया था, इसको अपने आधिपत्य के अधीन ले लिया था। तो ये भी ध्यान रखिए कि अकबर के कार्यकाल के दौरान जो था वो ये हुआ था, रामचंद्र हुआ करते थे और अकबर ने हिंदूर को अपने आधिपत्य में ले लिया था। पता होना चाहिए बेसिक सा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं इन विच ईयर डिड राजा राम शरण ऑफ हिंदूर टुगेदर विद डेविड ऑक्टोलोनी टेक आउट ऑफ गोरखा इन्वेडर। तो राजा रामचरण ने जो था वो डेविड ऑक्टोलोनी के साथ मिलकर जो था वो किस वर्ष गोरखा आक्रमणकारियों को जो था वो हिंदूर से निकाल दिया था। तो गोरखा क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनको हिंदूर से निकाल दिया गया था बोलते हैं। तो कब निकाला गया था, कौन से ईयर की ये बात है, तो ये बात है 1814 के आसपास। कब की बात है, 1814 के आसपास जो है ये बात हुई थी। देखो एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये बहुत लंबा सिनेरियो है, थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। 1814 में जो था वो डेविड एक्टोलोनी जो एक ब्रिटिश शासक हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो था वो गोरखाओं की सेनाओं को जो था वो पहाड़ों से निकालने की ठान ली। अब ये अपने 6000 सैनिकों के साथ जो था वो हंडूर की तरफ बढ़े। अब हंडूर की तरफ जब ये बढ़ रहे थे तो इन्होंने जो था हंडूर इनके नालागढ़ में प्रवेश करने के लिए जो था, जो रोपड़ का रास्ता है वहां से जो था इन्होंने प्रवेश भी कर लिया। और अंग्रेजी सेना जो थी इसने क्या किया, 1815 के पहले सप्ताह में जो था वो मल्लौन जो आपका किला है, फेमस किला है मल्लौन किला जो था इसके ऊपर इन्होंने आक्रमण कर दिया, मल्लौन किले के ऊपर। अब बहुत ज़्यादा सैनिक थे इनके पास, तो गोरखा जो था वो यहाँ पर छिपे हुए थे। अब गोरखाओं की टीम जो था कमजोर पड़ गई और भक्ति सिंह थापा की जो था वो बाद में जलकर मृत्यु भी हो गई थी। भक्ति सिंह थापा की मृत्यु से जो था वो अमर सिंह थापा को जो था वो बहुत नुकसान पहुंचा था। और स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि बाद में चलकर जो था वो अमर सिंह थापा ने जो था वो अंग्रेजी सेना के आगे जो था वो क्या किया था, आत्मसमर्पण जो था वो कर दिया था। और 15 मई 1815 को जो था वो गोरखा अधिकृत क्षेत्र को जो था वो अंग्रेजों ने अपने अधीन जो था वो ले लिया था। तो इस तरह से सिनेरियो ये रहा था। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो था वो जो मृत्यु हुई थी वो भक्ति थापा की हुई थी और अमर सिंह थापा ने बाद में चलकर आत्मसमर्पण जो था वो कर दिया था। इससे पहले का सिनेरियो तो आपको पता ही है कि 1804 में गोरखाओं को इनवाइट किया गया कहलूर के द्वारा और कहलूर ने आक्रमण किया संसार चंद के ऊपर गोरखाओं के साथ मिलकर। संसार चंद की वहाँ पर हार हुई, ये सारा सिनेरियो आपको पता है। अब जो संसार चंद के साथ गोरखाओं का युद्ध हुआ था वो महल मोरिया में हुआ था, जो प्रेजेंट टाइम में हमीरपुर में पड़ता है। जब भी हमीरपुर रियासत पढ़ी जाएगी तो वहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो जब आप स्टोरी की फॉर्म में सुनेंगे ना तो ये सिनेरियो आपको सारा ध्यान रह जाएगा और पेपर में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कहते हैं ना कि इस तरह की वीडियो हम क्यों रेगुलरली नहीं लाते। अब देखिए ये वीडियो बनाई है, इसमें बहुत मेहनत के साथ हर एक क्वेश्चन को जो है वो बनाया गया है, परंतु आप लोगों का रिस्पॉन्स ही ऐसा होता है कि वीडियो लाने में जो है हम बहुत देरी कर देते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिले तो ये किताब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये खत्म हो जाएगी। परंतु खैर आपका रिस्पॉन्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं इन विच ईयर नालागढ़ वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। अब नालागढ़ को बाद में चलकर जो था वो हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया गया था। इसको कब हिमाचल प्रदेश के साथ मिलाया गया, 1966 में जो था वो इसको हिमाचल प्रदेश के साथ मिलाया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम यहाँ पर 4 जिले हुआ करते थे, वो आपको पता है।
उसमें कहीं पर भी सोलन का मेंशन नहीं किया गया। वहाँ पर महासू होता था, वहाँ पर सिरमौर होता था, वहाँ पर मंडी होता था आपका, वहाँ पर आपका चंबा होता था। परंतु ये जो स्टेट था नालागढ़, ये नालागढ़ स्टेट नहीं, सोलन डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए आप, सोलन डिस्ट्रिक्ट जो था वो यहाँ पर नहीं उस टाइम था। देखो आपने पेप्सू के बारे में सुना होगा, आपको पता होना चाहिए जब 1948 का टाइम था तो उस टाइम इसका क्या स्टेटस था नालागढ़ का। तो पेप्सू का नाम आपने सुना है, पेप्सू, PEPSU, PEPSU, पेप्सू का पूरा नाम आपने सुना होगा। पेप्सू का पूरा नाम जो है वो है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो है वो इसका पूरा नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब पेप्सू का नाम आपने सुना है, इसका गठन कब हुआ था? ये 1948 से लेकर 1956 तक रहा था। 1948 से लेकर 1956 तक ये रहा। तो जब ये 1948 में बनाया गया था तो 8 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिनको जोड़कर जो था वो इसको बनाया गया था। इसमें 8 प्रिंसली स्टेट में नालागढ़ भी जो था वो एक प्रिंसली स्टेट जो था वो आता था, जिसको जोड़कर जो था ये बनाया गया था। और तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर बाद में चलकर 1966 में जो था वो हिमाचल प्रदेश में इसका विलय हो गया था। अब जब 1966 की बात हो रही है तो ये भी ध्यान रखिए, नालागढ़ के साथ साथ जो था वो कांडाघाट को, नालागढ़ और कांडाघाट को जो था वो शिमला जिले का जो था वो हिस्सा बनाया गया था। उससे पहले ये पेप्सू में थे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पेप्सू के बारे में हो सकता है मेंस के एग्जामिनेशन में आपसे पूछ ले जाए, तो पेप्सू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने बता दिया, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मोहन मेकिन वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर? मोहन मेकिन जो था वो इसकी स्थापना कब की गई थी? पहले आपने मोहन मेकिन सुना होगा नाम, ये सोलन में स्थित है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। एक आपने सुना होगा मोहन हेरिटेज पार्क। मोहन हेरिटेज पार्क कहाँ पर है? ये भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। ये मोहन मेकिन जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था अपने टाइम में। तो मोहन मेकिन की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1855 में की गई थी। ऑप्शन बी 1855 में इसकी स्थापना की गई। मोहन मेकिन जो था एक कंपनियों का समूह आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनियों का समूह था। इसकी शुरुआत जो था वो 1855 में की गई थी और ये एशिया की जो था वो पहली शराब की भट्टी जो था यहाँ पर लगाई गई थी, ये आप कह लीजिए। और इसे स्थापित करने में जो था वो हिमालय पर्वत के कसौली के डायर एडवर्ड डायर ने जो था वो स्थापित किया था। एडवर्ड डायर ने इसे जो था वो डायर ब्रूअरीज के नाम से जो था वो स्थापित किया था। ये आपने ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि 1855 में इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरा मोहन हेरिटेज पार्क, ये दोनों आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज ऑल्सो नोन एज खुम्ब नगरी? तो खुम्ब नगरी के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? खुम्ब नगरी आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन को ही कहा जाता है। सोलन सिटी को जो है वो खुम्ब नगरी कहा जाता है। अब सोलन को खुम्ब नगरी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिए। अब सोलन को मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। खुम्ब यानी कि मशरूम, तो मशरूम सिटी भी जो है वो इसको कहते हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में, और भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र जो है वो आते हैं। बद्दी जो है यहाँ का सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा जो है वो औद्योगिक क्षेत्र आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और डिस्ट्रिक्ट सोलन के दाड़ला घाट में अंबुजा की एक सीमेंट फैक्ट्री भी स्थित है, वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री भी जो है वो बढ़ती है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सोलन में विधानसभा की सीट्स भी है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कमेंट करके बता दीजिए कितनी विधानसभा की सीट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन से आती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रिंसली स्टेट और ठकुराई विच वॉज क्लब टू फॉर्म द महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948? तो बोलते हैं निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी रियासत या ठकुराइन ऐसी है जिसे जो था वो 1948 में जो था वो महासू जिला बनाने के लिए नहीं जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आनी। ये क्वेश्चन एचएएस में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, रिपीट होने की संभावना है किसी न किसी एग्जाम में। यहाँ से आनी आप ध्यान रखिए। तो महासू यानी कि शिमला की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा महासू के बारे में आपको यहाँ से रिवाइज करवा देता हूँ। महासू में जो था बहुत सारी रियासतें आती थी। इनमें कौन कौन सी रियासतें आती थी? इनमें जुब्बल रियासत आती थी, सारी रियासत आती थी, राबिनगढ़ रियासत आती थी, बलसन रियासत आती थी, कुमारसेन ठकुराइन आती थी, देलट ठकुराइन आती थी, खनेटी आती थी, कोटगढ़ आती थी, करांगला आती थी, भटोली आती थी, ठियोग, मधान, घुंड, थरोच, ढाडी, दारकोटी हो गया, सांगरी हो गया, केउंथल हो गया, भज्जी हो गया, कोटी हो गया, धामी हो गया। ये बहुत सारी रियासतें आती थी। ये सारी की सारी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ी होनी चाहिए। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना इजीली आपको लगेगा कि आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा। बाकी एक एग्जाम में मुझे ध्यान है क्वेश्चन पूछा गया था दारकोटी रियासत के बारे में कि दारकोटी की स्थापना किसने की है। देखो, दारकोटी रियासत या दारकोटी ठकुराइन की बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो राजा दुर्गा सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट भागल एंड बघाट आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट?
बोलते हैं पूर्वी रियासतें जो भागल और भगत है ये किस जिले की हिस्सा है? तो ये हिस्सा है डिस्ट्रिक्ट सोलन का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सोलन का ये हिस्सा है। यहाँ से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे हम इसके बाद। भागल की बात करें तो भागल रियासत जो था इसकी स्थापना राजा अजय देव के द्वारा की गई थी, ये हम आगे पढ़ेंगे भी चलकर। और बगाड़ रियासत जो है, बगाड़ रियासत की स्थापना किसने की थी? बसंत पाल के द्वारा जो था इसकी स्थापना की गई थी, बसंत पाल के द्वारा। ये दोनों ध्यान रखिए आप यहाँ से। और दे आर पार्ट ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आगे बोलते हैं नेम द लास्ट राजा ऑफ बगाड़। बगाड़ जो था इसके अंतिम शासक कौन थे? पहले शासक कौन थे? बसंत पॉल जो था उसके पहले शासक थे, और इसके अंतिम शासक थे दुर्गा सिंह। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। दुर्गा सिंह जो था वो इसके अंतिम शासक हुआ करते थे। ये क्वेश्चन एज सच ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, और 100% श्योरिटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, एक ना एक एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाएंगे, एज सच पूछे जाएंगे, तो इनको रट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द हु फाउंडेड द भागल स्टेट। तो भागल राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया राजा अजय देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये जो भागल स्टेट था, ये क्वेश्चन HP सेक्रेटरीट क्लरिकल में पूछा गया था लास्ट टाइम, ध्यान रखिए। HP सेक्रेटरीट क्लरिकल में पूछा जा चुका है। अब अजय देव ने इसकी स्थापना की थी, ये आपको पता चल गया। इसकी राजधानी कहाँ पर होती थी? भागल की अर्की में इसकी राजधानी होती थी। और इसके अंतिम शासक कौन थे? राजा राजेंद्र सिंह जो था, राजा राजेंद्र सिंह जो था वो इसके अंतिम शासक थे। क्वेश्चन पूछ जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम भागल के शासक कौन थे? तो उस टाइम भागल के शासक राणा किशन सिंह हुआ करते थे, और राजा किशन सिंह ने जो था वो उस टाइम अंग्रेजों की सहायता की थी। जब इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी तो बाद में चलकर 1860 में इनको राजा की उपाधि भी दी गई थी। ये ध्यान रखिए, 1860 में इनको राजा की उपाधि भी जो था वो दी गई थी राजा किशन सिंह को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में शायद पूछा गया है, एलाइड वगैरह के एग्जाम में मुझे ध्यान है कि ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है। इसके अंतिम शासक तो आपको पता चल गए, तो ये क्वेश्चन आप 2 दिन यहाँ से ध्यान रखिए। आगे क्वेश्चन में पूछते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द होल ऑफ द कन्नेट पॉपुलेशन इन 1905 रिवल्टेड अगेंस्ट द राजा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जो था वो पूरी कानेट आबादी ने जो था वो 1905 ईस्वी में राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। अब ये रियासत थी भागल रियासत। अब ये बहुत इंटरेस्टेड है यहाँ से जानना, एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं पूरा सिनेरियो आपको समझाता हूँ। हुआ इस तरह से था कि जब 1905 का कार्यकाल, 1905 का टाइम था, तो क्या हुआ, यहाँ के राजा हुआ करते थे इससे पहले ध्यान सिंह। राजा ध्यान सिंह की मृत्यु हो गई। फिर 1904 में जो था यहाँ के राजा कौन बने? यहाँ के राजा राजा विक्रम सिंह बने। अब विक्रम सिंह का जन्म हुआ था 1893 में, तो वो जब 1904 का टाइम था तो ये 10-11 साल के थे, तो इनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी। इसीलिए जो था ध्यान सिंह जो इनके पिता थे विक्रम सिंह के, इनके पिता के एक भाई थे, इनके पिता के जो भाई थे जिनका नाम था मियाँ मान सिंह। मियाँ मान सिंह जो था वो वजीर के रूप में कार्य करने लगे। अब वजीर के रूप में जब ये कार्य कर रहे थे तो अत्याचार ऑब्वियसली बढ़ाए हो गए इन्होंने। तो 1905 में क्या हुआ, यहाँ पर एक विद्रोह खड़ा हो उठा। विद्रोह जो खड़ा हो उठा था इसमें कनैत जाति के जो लोग थे उन्होंने वजीर और उसके भाइयों के विरुद्ध जो था वो विद्रोह कर दिया था। अब विद्रोह किया गया था तो इसमें जो था वो सुप्रिटेंडेंट जो कांगड़ा के सुप्रिटेंडेंट होते थे उनको जो था वो हस्तक्षेप करना पड़ा। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो था वो कांगड़ा का एक नायब तहसीलदार जिसका नाम मियाँ शेर सिंह था, उसको जो था वो मियाँ मान सिंह के साथ जो था यहाँ पर मैनेजर लगा दिया। तो मियाँ मान सिंह के साथ वहाँ पर मैनेजर लगाया गया कांगड़ा का नायब तहसीलदार शेर सिंह। इन्होंने क्या किया, मियाँ मान सिंह जो थे, इन्हें जो शेर सिंह थे, शेर सिंह ने जो था वो भूमि बंदोबस्त जो था वो 1908 में पूरा करवा दिया। अब सिचुएशन जो था वो थोड़ी सुधर भी गई थी। 1908 में इन्होंने भूमि बंदोबस्त यहाँ पर करवाया, और बीच में चलकर 1909 में जो था वो मैनेजर को चेंज भी कर दिया गया। हाकिम सिंह को जो था वो मैनेजर बनाया गया। हाकिम सिंह को मैनेजर बनाया गया और 1921 तक जो था वो स्थिति कुछ ऐसी ही रही। 1921 में क्या किया गया, 1921 में जो था वो राजा विक्रम सिंह को जो था वो कुछ अधिकार दे दिए गए। अब राजा विक्रम सिंह को कुछ अधिकार दिए गए तो उस टाइम मैनेजर हाकिम सिंह हुआ करते थे। हाकिम सिंह जो था इनको वजीर नियुक्त कर दिया गया, और बाद में चलकर 1922 में जो था वो विक्रम सिंह की मृत्यु भी हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि कनैत जाति ने 1905 में विद्रोह किया था, भागल रियासत में किया था, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ भागल स्टेट इन 1948 व्हेन इट वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। तो 1948 में भागल राज्य का अंतिम शासक कौन था जब इसे हिमाचल प्रदेश के साथ जो था वो मिला दिया गया था। तो 1948 में जो था वो भागल राज्य जो था इसके अंतिम शासक कौन थे, मैंने अभी आपको बताया, राजा राजेंद्र सिंह जो था वो इसके अंतिम शासक हुआ करते थे। तो भागल के बारे में और रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, परंतु यहाँ से अगर आपके मन में राजा राजेंद्र सिंह के बारे में थोड़ी सी जानने की क्यूरियोसिटी है तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।
राजा राजेंद्र सिंह जो थे ये 1928 को जो था पैदा हुए थे 1928 में, और इनकी शिक्षा जो था वो कहाँ से हुई थी, कर्नल ब्राउन स्कूल जो था वो दून में था, यहाँ से इनकी शिक्षा हुई थी, और सरकारी कॉलेज जो कि लाहौर में है वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, तो ध्यान रखिएगा कर्नल ब्राउन स्कूल जो कि दून में स्थित है और सरकारी कॉलेज जो कि लाहौर में स्थित है वहाँ से इनकी शिक्षा पूरी हुई थी। और इसके बाद कहा जाता है कि राजा ने जो था वो रियासत में बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, बहुत सारे सुधार किए थे। राजा का जो विवाह था वो क्योंथल की राजकुमारी रानी तारा देवी से हुआ था, तो रानी तारा देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। और रानी तारा देवी जो है इनका देहांत जो था वो कब हुआ था, 2005 में इनका देहांत हुआ था, कुछ साल पहले, ये आप ध्यान रखिए। और इनकी 3 संतानें जो था वो आगे चलकर हुई। और ये जो राजा राजेंद्र सिंह थे ये 2 बार जो था वो प्रांतीय परिषद के सदस्य रहे, एक बार ये विधानसभा के सदस्य भी जो था वो रहे थे। विधानसभा के सदस्य ये 1952 से लेकर 1967 के बीच में जो था वो रहे थे। और अगर राजा राजेंद्र सिंह की मृत्यु की बात करें तो वर्ष 2010 में जो था वो 84 ईयर्स के थे ये जब इनका देहांत जो था वो हो गया था। इनके बाद जो था वो हर्षवर्धन सिंह को जो था वो जो इनकी पारिवारिक संपत्ति थी उसका उत्तराधिकारी जो था वो घोषित किया गया था। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। और वीडियो देखो आज के लिए बहुत लंबी हो गई है, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ और पार्ट बच जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन बच जाते हैं, वो हम सेकंड पार्ट में जो है वो कवर कर लेंगे। सेकंड पार्ट आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वो कंप्लीट PDF जो है इसकी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है, सर्च करना है @allexam31। 19,000 लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिले तो आप भी थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि जो है एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.